सिद्धानम ओम नमो सिद्धाणम ओम नमो आयर्याणम ओम नमो आयर्याणम ओम नमो वच्छायणम ओम नमो वच्छायाणम ओम नमो लोय कव्वताहुनम ओम नमो लोय सवसहुणम ओम नमो लोय कव्वताहुनम ओम नमो लोय सवसहुणम आपने आपको आप में वर लिया आपको आप में वर लिया चेतना को स्वयं ही प्रकट कर लिया चेतना तो स्वयं ही प्रखर कर लिया वितरागी प्रभो है महावीर जिन वितरागी प्रभो हे महावीर जिन आपके द्वय चरण में विनम्र नमन आपके द्वय चरण में विनम्र नमन त्याग के रूप तुम धर्म के रूप तुम त्याग के रूप तुम धर्म के रूप तुम ज्ञान के रूप तुम ध्यान के रूप तुम ज्ञान के रूप तुम ध्यान के रूप तुम हे विराग गुरु दो विरागी नयन विरागी गुरु दो विरागी नयन आपके द्वय चरण में विनम्र नमन 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 एक जना श्री आदिनाथ भगवान की जय एक जना श्री महावीर भगवान की जय परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की जय उत्तम तप धर्म की जय परम पूज्य आचार्य विनम्र सागर महामुनि राज की जय विनम्र सागर महामुनि राज की आचार्य विनम्र सागर महामुनि राज की तप नहीं करो तपन होगी तप नहीं करो तपन होगी आँख तुम्हारी नम होगी तप नहीं करो तपन होगी आँख तुम्हारी नम होगी तप नहीं करो तपन होगी आँखें हरदम नम होगी तप नहीं करो तपन होगी आँखें हरदम नम होगी धाक तुम्हारी कम होगी शान तुम्हारी कम होगी साख तुम्हारी कम होगी शान तुम्हारी कम होगी तप तो एक साधना है मन को यहाँ बांधना है तप तो एक साधना है मन को यहाँ बांधना है तप से ही तृष्णा हो तप से ही तृष्णा जड़ से मिट पाए जीवन है पानी की मोह कब मिट जाए रे ओ जीवन है पानी की मोह कब मिट जाए रे होनी अनहोनी हो होनी अनहोनी कब क्या घट
तप से स्वर्ण हुआ कुंदन, तप से स्वर्ण हुआ कुंदन, तप से स्वर्ण हुआ कुंदन, जीवन हो जाता चंदन। तप से स्वर्ण हुआ कुंदन, जीवन हो जाता चंदन। देव करे तप को वंदन, देव करे तप को वंदन, देव करे तप को वंदन, देव करे तप को वंदन। तप ही कर्म पकाता है, तप ही कर्म पकाता है, और जल्दी उन्हें गिराता है। तप ही कर्म पकाता है, जल्दी उन्हें गिराता है। तप के आते ही हो, तप के आते ही ये तन महकाए। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हमने बढ़िया बांध बना लिया, हमने बढ़िया तालाब में हीरे को देख लिया, और हमने तैरना भी सीख लिया। ध्यान रहे, तैरने वाले डूबना नहीं जानते, तैरने वाले सिर्फ तैरना ही जानते हैं। और जो डूबना जानते हैं वे नीचे की वस्तु को निकालना भी जानते हैं। तैराक बुलाए जाते हैं, जब कोई डूब जाता है तैराक बुलाए जाते हैं। और ऐसे तैराक बुलाए जाते हैं जो 2-2 मिनट नीचे डूबे रहते हैं। ऐसे तैराक नहीं बुलाए जाते जो ऊपर ऊपर तैरते हैं। ऊपर ऊपर तैरना अलग बात है, और डूब करके सांस को रोक लेना अलग बात है। ये एक अभ्यास है। और खाली होगे तो सांस भरेगी, और भरे ही होगे तो फिर डूबोगे, बचोगे नहीं। अगर वजनदार हो गए तो पानी में तैर नहीं सकते। वो व्यक्ति बहुत परिश्रम करके 10 साल में बहुत सारा सोना लेकर के आया। लेकिन सोना ले कैसे जाए, तो उसने क्या किया, जैसे पीपे में घी भरते हैं ऐसे ही सोने को पिघला करके 2 पीपे में भर लिया। अब कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि इसमें क्या है। पीपे में पिघला करके भरवा लिया, और दोनों पीपे ले करके आ रहा था। अचानक बीच में तूफान सा आ गया, नाव डगमगाने लगी। सोचा हमने 10 साल में इतना सोना कमाया है, ये नाव डूब जाए तो कोई बात नहीं, सोना डूब गया तो 10 साल की मेहनत बेकार चली जाएगी। उसने अपने दोनों पीपे पीठ से बांधे और कूद पड़ा। फिर पता नहीं वो किनारे पे आया या नहीं आया। वजन को लेकर के अगर तुम कूदोगे तो डूबोगे, मरोगे, लेकिन हवा को लेकर के कूदोगे तो ऊपर आ जाओगे। अब तप करने की जरूरत है। हमने संयम लिया है किस लिए? खाने के लिए नहीं, खाने का त्याग करने के लिए संयम लिया था। अब धीरे धीरे अभ्यास करना है, और ऐसा अभ्यास करना है जिससे कि हमारी शक्ति बढ़े। अब विचार करिए कि शक्ति किससे बढ़ती है? संयम का फल क्या है? आपने स्वाध्याय किया, पूजन की, पूजन का फल क्या है? पूजन का फल है, मालूम है कि नहीं? चलो अच्छा है, तुम्हें नहीं मालूम, और हम अभी बता भी नहीं रहे। अभी बताएंगे पूजन का विषय है। जिनको शिखर जी जाना है वो शिखर जी जाएं, वहीं पूछेंगे। तो पूजन का फल पता करिए क्या है? स्वाध्याय का फल संयम है। अगर आपने स्वाध्याय किया है, आपने 1 साल 2 साल स्वाध्याय किया है, और तुम्हारे जीवन में संयम नहीं आया, तो फिर तुमने पढ़ा क्यों था? क्या मतलब निकला पढ़ के? इसलिए स्वाध्याय का फल क्या है? संयम। संयम का फल
संयम का फल समाधि। संयम का फल समाधि है। और समाधि के लिए हमें तप करना बहुत जरूरी है। उपवास करना सीखना चाहिए, व्रत करना सीखना चाहिए। जो लोग उपवास नहीं कर सकते, व्रत नहीं कर सकते, ऐसे लोग कभी भी समाधि नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट सुनिए, जो लोग चाय पीते हो उनकी कभी भी समाधि नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। वे सोचे भी नहीं कि मेरी समाधि हो। चाय पीने वाले तो कभी अपना आत्म कल्याण कर ही नहीं सकते, कभी भी नहीं कर सकते। और जो शराब पीने वाले हैं वे भी नहीं कर सकते। चाय और शराब में कोई अंतर नहीं है। शराब नहीं पीते तो सिर दुखता है, और चाय नहीं पीते तो भी सिर दुखता है, एक ही बात है। अंतर इतना है कि चाय बड़े शौक से पीते हैं, शराब को छुप छुप के पीते हैं, चाय दिखा दिखा के पीते हैं। इतना ही अंतर है, और कुछ अंतर नहीं है। जब आप देखेंगे तो टी इज वाइन, चाय ही शराब है। जैसे शराब शरीर को कमजोर करती है, ऐसे ही चाय भी शरीर को, दिमाग को कमजोर करती है। इसलिए ये चाय पीने वाले तो सोचे ही नहीं कि मेरी समाधि हो जाए, कभी भी ना सोचे, इनकी होगी ही नहीं। अब हमें समाधि तक जाना है। संयम तो हमने ले लिया। अब विचार करिए, आपने चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया, और चारों प्रकार के आहार का त्याग किया, 3 दिन तक आपकी मृत्यु नहीं हुई। अब क्या होगा? 3 दिन तक आपकी मृत्यु नहीं हुई। अब तुम तड़पोगे। आहार का तो त्याग कर दिया, लिया जा नहीं रहा है, पानी भी ले नहीं पा रहे हैं, आहार का त्याग कर दिया, और 3 दिन तक उपवास करने का अभ्यास था नहीं, और 3 दिन तक तुम्हारे प्राण निकले नहीं। अब क्या होगा? अब तड़पन होगी, संक्लेशता होगी, इतनी पीड़ा होगी, आहार करने का मन होगा, खाना खाने का मन होगा, कहीं पानी पीने का मन होगा, और ऐसे परिणामों में तुम्हारा मरण हो जाएगा। फिर जाकर के मेढक बनोगी। हो गई समाधि खराब, हो गई संयम खराब, हो गई जिंदगी खराब, हो गया सारा धर्म खराब। वो तपस्या करने बैठा, जब तक ये दीपक जलता रहेगा तब तक मैं सामायिक ही करता रहूंगा। उसने नियम ले लिया, ये दीपक जलेगा तब तक मैं सामायिक करता रहूंगा, रोज पूजन करता, स्वाध्याय करता, सब करता। हुआ ये, दीपक जैसे ही बुझने को होता, पत्नी आके घी भर देती। दीपक बुझा नहीं, अबे उठे नहीं, उनका नियम बना रहा। गला चटकने लगा, प्यास लगने लगी, और प्यास लगते लगते उनकी मृत्यु भी हो गई। मेढक बने जाके। देखो, धर्मात्मा थे, क्या बने? मेढक। हम ये कहना चाहते हैं कि उपवास करना सीखिए। 1 उपवास करिए, 2 उपवास करिए, 3 करिए, 5 करिए, जितने बने करिए। इससे तुम्हें आगे लाभ होगा। खाने से कुछ लाभ नहीं होना है, और भारी हो जाओगे। 2 मन की जगह 3 मन लकड़ी चाहिए, फिर खा के कोई लाभ नहीं है। और अगर तुमने 3-3, 5-5 उपवास कर लिए, और तुमने संलेखना ले ली और समाधि का भाव बनाया, जो लोग उपवास करते हैं उनके मन में समाधि के भी विचार आ जाते हैं, उनके मन में संयम के भी विचार आ जाते हैं। और जो खाते हैं ना दिन भर, इनके मन में एक दिन विचार नहीं आते कि हम संयम ले लें, एक भी दिन। और जिन्होंने ज्यादा खाया है, आज वे ही ज्यादा बीमार हैं,
और खाओ। भाई कोटा तो तुम्हारा पूरा हो गया भाई, जितना तुम्हें 10 साल में खाना था तुमने 8 साल में निपटा लिया। अब 2 साल फ्री रहेंगे कि नहीं? अब 2 साल का भोजन कहाँ से आएगा? फिर तुम डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर कहेगा एक बार खाओ। देखो 1 साल घट गए, ऐसे ही वो तुम्हारी 4 साल घटा देगा। 4 साल तक तुम्हें एकासन करना पड़ेगा, तो वो 2 साल बराबर हो जाएंगे। खाओ, कम खाओगे, आनंद में रहोगे, स्वस्थ रहोगे। अगर 8 दिन में किसी ने एक उपवास किया है, वो व्यक्ति स्वस्थ रहता है। इसलिए अष्टमी चतुर्दशी को व्रत करिए, उपवास करिए। क्या करें, दवाई खानी पड़ती है, इसीलिए तो खानी पड़ती है, बहुत खा लिया। अब वो पुराना पचाना पड़ता है कि नहीं? पुराने को पचाने के लिए दवाई खानी पड़ती है। अब ज्यादा खा लिया, कम खाते। अब कम खाना सीखो, कम खाओ और गम खाओ। तो डॉक्टर के पास कभी ना जाओ। गम नहीं खाओ तो डॉक्टर पे जाओ, ज्यादा खाओ तो भी डॉक्टर पे जाओ। तो कहने का मतलब ये है कि हम उपवास करना सीखें, व्रत करना सीखें। और व्रत नहीं करेंगे, उपवास नहीं करेंगे, तो मरते समय संक्लिष्टता बनेगी। महाराज लोग इसीलिए उपवास करते हैं। 1, 2, 3 जितने बन जाएं कर लेना चाहिए। अगर जितने आप उपवास कर लेंगे, ज़्यादा उपवास करना सीख जाएंगे। आपने 10 उपवास करना सीख लिए, 5 उपवास करना सीख लिए, आचार्य सन्मति सागर की तरह 10 उपवास। पर्यूषण में पानी नहीं पीते थे, 10 दिन बिना पानी, और डेली 2 घंटे प्रवचन एक आवाज में, वॉल्यूम डाउन नहीं होता था, एक ही आवाज में। ये उनकी शक्ति थी। और देखिए फल, देखिए चलते चलते समाधि हो गई उनकी। आचार्य सन्मति सागर महाराज बिहार करके गए, और बिहार करते हुए चातुर्मास के बाद बिहार किया, और दूसरे दिन समाधि। क्या आश्चर्य। कई लोग तो समाधि के लिए इंतजार करते हैं, और जितने ज़्यादा दिन निकलते हैं उतनी ज़्यादा पीड़ा होती है। वे तो लघु शंका करके आए, वो शंकर वहीं था, जो शंकर अपने पास रहता है वहीं था। तो कहने का मतलब ये है कि इधर वो सामायिक में बैठे, उन्होंने कहा भगवान का अभिषेक दिखाइए, और भगवान का अभिषेक देखते देखते ही समाधि हो गई। ये कहें ये साधना का फल है। समाधि संयम का फल नहीं, समाधि साधना का फल है। और ध्यान रहे, आप लोग आते हैं कभी कभी कहते हैं महाराज मुझे ये परेशानी है, कोई मंत्र बता दो। मंत्र कोई काम नहीं करते, साधना काम करती है। अगर तुम्हारे अंदर साधना है तो बिना मंत्र के सिद्ध होगा, और साधना नहीं है तो मंत्र लाख पढ़ते रहो, कोई सिद्ध नहीं होगा। साधना होना चाहिए। तो हम ये कहने जा रहे हैं, व्रत उपवास करना चाहिए। व्रत का, उपवास का मतलब है अपने वोल्ट बढ़ाना, अपने एलिमेंट को मजबूत करना। जो 0 वोल्ट का लगा था उसी में ही 40 वोल्ट पैदा करना, उसी में ही 60 वोल्ट पैदा करना, उसी में ही 100 वोल्ट पैदा करना, और उसी को ही 200 वोल्ट वाला। जिसके वोल्ट ज़्यादा बढ़ जाते हैं उसके शरीर का तेज बढ़ जाता है, उसकी ताकत बढ़ जाती है, उसकी हिम्मत बढ़ जाती है। और जिसके वोल्ट कमजोर होते हैं वे तो टिमटिमाते हैं। इसलिए तप देख करके अच्छे अच्छे डर भी जाते हैं। और कहा भी है, तप चाहे सुर राय। इंद्र भी तप करना चाहते हैं, और तप नहीं करोगे तो हमने क्या कहा, तपन होगी। मत करो तप, बाद में तपन होगी। तपते रहोगे, दुखी रहोगे। एक मैं टीकमगढ़ से जतारा जा रहा था, बीच में मवई मिलता है। अब मवई के पास पहुंचने वाले थे, गर्मी के दिन थे,
तो थोड़ी छाया में, एक पेड़ की छाया में हम लोग बैठ गए। हमने क्या देखा वो बता रहा हूं। देखा ये एक दूल्हा शादी करके आ रहा था। कोट पैंट तो पहनते ही हैं, कोट पैंट, 3 पीस और टोपा लगाए। वो टोपा तो होते ही, टोपा ही तो दूल्हा बनते हैं। तो वो टोपा लगाया था। अब वो क्या बोलते हैं, आप लोग जानते होंगे, हाँ मोहर जैसी ऐसी, अरे नहीं मोहर जैसी, गांव के थे। तो अब वो लगाए, वो ऊपर नुकीली होती है। तो हमने देखा गर्मी का मौसम, पसीना पसीना हो रहा, और वो जिसकी शादी करके लाए वो लड़की ऐसी मोटी साड़ी पहने, इधर पकड़े उधर पकड़े, ना चल पा रही ना। ऐसी गर्मी में हम खुला शरीर, हमें गर्मी लग रही, इनकी क्या हालत हो रही होगी। तब हमने कहा तप नहीं करो तपन होगी। अजी तप रहे हैं, भयंकर गर्मी लग रही है तो चले जा रहे हैं। अरे चले जाओ बेटा, ऐसे ही होगा। और तप करते, हाँ आराम से खुली हवा मिलती, स्वस्थ रहती। जब शरीर को खुली हवा मिलती है ना तो शरीर स्वस्थ रहता है। और मरी मराई हवा में बैठते हैं और फिर बीमार हो जाते हैं। पहले तो देखो, तो पहले एलिवेशन लगाएंगे, पहले एलिवेशन बिल्कुल एयर टाइट बंद, फिर एसी। अब अंदर हवा खराब हो गई, पेट की भी हवा खराब हो गई, और वो मरी मराई हवा भर गई, वो भी खराब हो गई। अब एग्जॉस्ट लगाएंगे। क्या बेवकूफ़ आदमी है। 50,000 रुपया एसी में खर्च किए और 20,000 रुपया एग्जॉस्ट में खर्च किए और एलिवेशन में लाखों रुपए खर्च किए। अरे दोनों तरफ से खोल देते, वेंटिलेशन, हवा आती आराम से। लेकिन आदमी अपना पैसा कैसे दिखाए? वो एसी लगाए, एसी लगाए साहब। अरे फ्री में हवा मिल रही थी, इधर से खोलते इधर से निकाल देते, आराम से आराम से बैठते, बीमार नहीं होते, ना हवा खराब होती। पेट की हवा खराब कर ली, अंदर की हवा खराब कर ली और बीमार हो गए। तो कहने का मतलब ये आदमी पता नहीं कहाँ बुद्धि रखता है। अब महाराज लोग हैं, स्वस्थ रहते हैं, बिल्कुल मजबूत रहते हैं। इसीलिए मजबूत रहते हैं, वे खुली हवा में रहते हैं। उन्हें किसी मरी हवा की आवश्यकता नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं, तप करिए, त्याग करिए। कम से कम अष्टमी चतुर्दशी इसीलिए आई है कि तुम यदि उपवास व्रत करोगे तो स्वस्थ रहोगे। जो 50 साल के हो गए हों उनसे कहना है अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करिए। अब तुम्हारी मशीनरी उतने दमदार नहीं है कि खा ले और बचा ले। अब मशीन में इतनी ताकत नहीं रही, इसलिए एक उपवास करना सीखिए। और अगर उपवास नहीं किया तो 10-10 टैबलेट खा खा के जियोगे और फिर भी मरने का इंतजार करोगे, वही खाते रहोगे और समझ रहे हो हम ठीक हैं। तुम ठीक नहीं हो, तुम बीमार हो। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए हमें व्रत करना चाहिए, तप करना चाहिए। लाभ देखिए, तप आराधना भी है, तप एक व्रत भी है, तप एक साधना भी है, तप एक रिद्धि भी है। जब आपका कोई काम नहीं बन रहा हो तो आप क्या करते हैं? मंत्र का जाप करने लगते हैं, भगवान की आराधना करने लगते हैं। ध्यान रहे, मंत्र का जाप सबसे कमजोर परिश्रम है। उससे बढ़िया भगवान की पूजन है, उससे बढ़िया व्रत है, उससे बढ़िया तप है और सबसे बढ़िया संयम है। अगर जिसने नियम लेकर के, संयम लेकर के और अगर व्रत कर लिए, उसका कार्य बहुत जल्दी सफल हो जाता है। जप से तो बहुत देर में होगा, माला जपने से बहुत देर में होगा,
पूजन करने से और जल्दी होगा, व्रत करने से, विधान करने से और जल्दी होगा, व्रत करने से और जल्दी होगा, और संयम लेने से सबसे जल्दी होगा। इसलिए तप करने से तो कई लाभ हैं, आप भी स्वस्थ हैं, और कहते हैं खर्चा कम इनकम ज़्यादा। उपवास में खर्चा बहुत कम है। बताओ काय का खर्चा है? न खाने का, न पीने का। खर्चा कम, हाई इनकम। खर्चा कम और हाई इनकम। वो याद आता है, एक बार पेपर में पढ़ रहा था, एक 92 साल के व्यक्ति से एक 28 साल की लड़की ने शादी की। 92 साल का बुढ़ा और 28 साल की लड़की, उसने शादी की। तो कुछ लोगों ने पूछा उस लड़की से कि तुमने क्या देख करके शादी की? बोले एज कम, हाई इनकम। इनकी पूरी प्रॉपर्टी हमें ही मिलना है, ये तो 1-2 साल में निपट जाएंगे। एज कम, हाई इनकम। तो इनकम भी ज़्यादा होगी और ये ज़्यादा चलेगी नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि उपवास करेंगे तो कम खर्च, खर्च कम और हाई इनकम, ये फायदा है। जब भी आप व्रत करें तो हमेशा उससे लाभ ही लाभ है, कहीं हानि का तो नाम ही नहीं है। एक बार तिब्बत से हिंदुस्तान के लिए महाराजों को बुलाया गया, साधुओं को बुलाया। बोले तिब्बत में बहुत साधु हैं, हिंदुस्तान में बुलाइए। तो उन्होंने एक साधु अपने आश्रम के लिए बुलाया। तो तिब्बत वाले ने 20 साधु भेज दिए। बोले हमने एक बुलाया था, आपने 20 क्यों भेजे? और 20 साधु भेज दिए। तो वो बड़ा टेंशन में आ गया हिंदुस्तान वाला। तो बोला कि आपने 20 क्यों भेजे और हमने तो एक ही बुलाया था। बोले चिंता मत करो, वो 19 रास्ते में ही फिसल जाएंगे, वहां तो एक ही पहुंचेगा। हमें मालूम है 20 जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में कितनी परेशानी आएगी और कितने साधु पर छोड़ करके भाग जाएंगे, देख लेना। और हिंदुस्तान आते आते एक ही साधु आया। तो कहते हैं कि साधु तो बहुत सारे बन जाते हैं, बनते हैं, तप तो बहुत करते हैं, लेकिन तप ऐसा करिए जो तप तुम्हारी कर्म की निर्जरा कर सके, जो तुम्हें ज्ञान बढ़ा सके, जो तुम्हें मोक्ष दिला सके, जो तुम्हें संसार के विचारों से हटा सके, ऐसा तप करिए। कोई आकांक्षा लेकर के ना करें। आकांक्षा लेकर के करेंगे उतना ही तप कमजोर हो जाएगा, वो उत्तम तप नहीं कहलाएगा। तप तो सभी कर रहे हैं, किसी ने 5 व्रत किए, किसी ने 5 उपवास किए, किसी ने 3 किए, कोई 10 कर रहा है। लेकिन ये तो बताओ इसके बाद क्या करोगे? 5 उपवास के बाद क्या करोगे? 10 उपवास के बाद क्या करोगे? क्या करेंगे? फिर खाएंगे। तो अभ्यास गाय के लिए किया था, आगे बढ़ने के लिए, कर्मों की निर्जरा करने के लिए। यही व्रत उपवास करते करते जब कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मैं उपवास कर सकता हूँ, मैं व्रत कर सकता हूँ, तो मैं संयम धारण क्यों नहीं कर सकता? जब वो ऐसा सोचता है तो वो संयम धारण करने का विचार करने लगता है, उसके बोल्ट बढ़ जाते हैं, ताकत बढ़ जाती है, एलिमेंट मजबूत हो जाता है। जब एलिमेंट मजबूत हो जाता है तो फिर देखिए, फिर उसकी रोशनी कितनी निकलती है, कितनी फैलती है, तेज उत्पन्न हो जाता है, और ऐसे ही विचार बनते हैं। लेकिन उसी के बनते हैं जिसकी भवितव्यता बहुत अच्छी होती है। व्रत तो बहुत करते हैं, हमने बताया ना, 3 कम 9 करोड़ मुनिराज, नहीं, कम से कम 100 करोड़ मुनिराज होंगे दुनिया में, 100 करोड़ से भी ज्यादा होंगे। 3 कम 9 करोड़ तो वे हैं जो मोक्ष जाने वाले हैं। मुनिराज कितने होंगे? 100 करोड़ से भी ज्यादा होंगे। ऐसे ही व्रत तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन कोई विरले ही ऐसी भावना करके संयम के मार्ग पर बढ़ जाते हैं। और जब संयम के मार्ग पर बढ़ जाते हैं तो उनका आनंद ही अलग होता है। गृहस्थ और साधु में यही तो अंतर है। गृहस्थ
10 उपवास के बाद ये सोचता है अब हमें कल क्या खाना है, फिर वो तैयारी करता है, फिर सुबह शाम जुटता है। अभी तो 10 दिन तक खाया नहीं। और राजस्थान की तो बिल्कुल ही बात अलग है, वे 10 दिन तक तो उपवास करेंगे, फिर 11वें दिन सारे लोगों को बुला करके उन्हें खिलाएंगे। हमने तुम तो भूखे रहे, इनको क्यों खिला रहे हो, ये लोग तुम्हें खिलाएं कि तुम्हें नहीं खिलाओ। तो वो कहते थे महाराज अब उत्सव होगा, फिर वो उत्सव मनाएंगे, पूरे मोहल्ले को बुलाएंगे, सबको भोजन कराएंगे, सारे रिश्तेदारों को। फिर जैसे शादी में बैठते हैं, शादी में 2 कुर्सी लगा के फिर बैठेंगे, फिर उनके लिए पता नहीं क्या क्या होता है, फिर वो जाने। पढ़ना तो उनकी हो जाती है, वो तो शाम का कार्य है, ऐसा करते हैं। तो हमने कहा तुमने 10 दिन तक तो खाया नहीं और इतने सारे लोगों को तुम्हें खिलाना पड़ा, इससे तुम खा लेते वो ठीक रहता। वो ही ठीक रहता, 10 दिन माल खाओ। हाँ माल खाओ, माल खा खा के लाल हो जाओ। तो कहने का मतलब ये है तप है इलेक्ट्रॉनिक, तप इलेक्ट्रॉनिक है, तप से हमारी एनर्जी बढ़ती है, हमें पावरफुल बनना, हम बन जाते हैं। रिद्धिधारी मुनिराज हैं, जितने भी रिद्धिधारी मुनिराज हैं, ये आहार करके रिद्धि प्राप्त नहीं होती, उपवास करके रिद्धि प्राप्त होती है। और जैसे ही व्रत उपवास करते हैं रिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, और वे ही रिद्धियां उन्हें केवल ज्ञान तक ले जाती हैं। तप नहीं है देह दंडन, तप नहीं है देह दंडन, आत्म शोधन है, आत्म शोधन है। तप नहीं है मूढ़ मुंडन, तप नहीं है मूढ़ मुंडन, मन निरोधन है, मन निरोधन है। जान पाया, जान पाया ये नहीं कृष्ण देह कर गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह मैं एक घटना सुना रहा हूं, मेरे घर में ये घटना हुई। एक बार मेरे पिताश्री मेरे बड़े भाई पे नाराज हो गए, और इतने नाराज हुए, इतने नाराज हुए, बोले निकल जाओ मेरे घर से, और नहीं बनेगा खाना तुम्हारे लिए। और उन्होंने 2 दिन तक खाना नहीं बनने दिया, घर में 2 दिन तक खाना नहीं बनने दिया। हम मंदिर से घर आते, देखा जब खाना ही नहीं बना है तो खाएंगे क्या, तो हम कोई फल लाते, कहीं केले खा लिए, कहीं अमरूद खा लिए, पानी पी लिया। एक दिन ऐसे निकाला, दूसरे दिन भी ऐसे ही निकाल दिया, तीसरा दिन आया, तीसरा दिन भी ऐसे ही निकाल दिया। 3 दिन हो गए जो दोनों टाइम खाना खाते हो। अब वो अमरूद खा के, टमाटर खा के, कहीं केला खा के, ऐसे दिन निकाल दिए, 3 दिन निकाल दिए। 3 दिन बाद पिताजी थोड़े ढीले हुए, खाना बना, अब भोजन बना तो भोजन किया। अब घर पे बोले कि भोजन कर लो, हमने कर लेंगे, नहीं करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। मेरे पिताजी ने, हमने पिताजी को जरा थोड़ा सा टॉर्चर किया, और हमने ये कहा मेरे पिताजी ने मुझे बहुत अच्छी सीख दी। 3 दिन तक हमें ये सीख दे दी कि आप 3 दिन तक भोजन न करें तो आप चल सकते हैं। आपने हमें महाराज बनने की सीख दे दी, अब हम महाराज बन सकते हैं। अभी तक तो सोचते थे कि बनेंगे, उपवास कैसे करेंगे, कैसे चलेंगे, और अंतराय हो गया तो कैसे चलेंगे। लेकिन अब हिम्मत है कि हम 3 दिन तक, अंतराय क्या, 3 दिन तक उपवास कर सकते हैं। अब हम महाराज बन सकते हैं। पिताजी सोच करके पछताए तो होंगे बाद में
वो जो भी हुआ है नहीं, होटल में हम पानी भी नहीं पीते थे बाहर तो किसी को एहसास भी नहीं होने दिया कि हमने 3 दिन भोजन नहीं किया, किसी को भी एहसास नहीं होने दिया। और डेली मंदिर जाते, स्वाध्याय करते, पूजन करते, सबको स्वाध्याय सुनाते, लेकिन किसी को एहसास नहीं होने दिया। यही तो समझदारी है। और 3 दिन तक जब एक दिन कहीं पिताजी ने बड़े भाई से ये कह दिया निकल जाओ मेरे घर से, हमने पिताजी से एक बात कही ने, काश तुमने ये बात हमसे कही होती। एक बार हमसे तो कह के देखो कि निकल जाओ मेरे घर से, हम तुम्हारे देहरी पे पांव भी रख जाएं। एक बार को ये बात अलग, आपने बड़े भाई से कहा, हमसे कहते तो पिताजी सकबका गए, चुपचाप रहे, बोले नहीं। और हमने कहा आपने 30 साल तक स्वाध्याय किया है और फिर भी आप ये कहते हैं कि घर मेरा है। तुमसे तो अच्छे हम हैं कि 3 साल के स्वाध्याय में ये कहना भूल गए ये घर मेरा है। इतनी गहरी चोट दी उन्हें और चोट दे के चुपचाप सरक गए। कहने का मतलब ये है कि ये तप है, और अगर ऐसा अवसर प्राप्त हो जाए तो फिर ये सोचना चाहिए अब हमारे अंदर योग्यता है, और हमारे अंदर योग्यता है तो हमें उसे सफल कर लेना चाहिए। क्योंकि फिर पता नहीं कल मेरे हाथ पांव चले या ना चले, कल हमारी जिह्वा हिली या ना हिली, कल हम ही ना हिल पाए और हमारी मृत्यु हो गई तो हम बिना संयम के मर जाएंगे, और बिना संयम के मरना दुर्गति है। इसलिए हमें जल्द ही, अगर हमने तप किया है, व्रत किए हैं, तो जल्द ही हमें उसे सफलीभूत कर लेना चाहिए। ये देह दंडन नहीं है, तप नहीं है, देह दंडन आत्मशोधन है। इसलिए बाह्य तप 6 है, ये शरीर को तपाने के लिए है। अंतरंग तप 6 हैं, आत्मा को निर्मल बनाने के लिए है कि तपाइए भी और खुशबू भी लाइए। दूध तपता है और खुशबू भी देता है। नहीं, दूध गर्म करना है, तपेली गर्म नहीं करना है। कर लो दूध गर्म, नहीं तपेली गर्म नहीं करना है। तपेली से तो बहुत कष्ट है। अरे तपेली गर्म पहले ही होगी, दूध तो बाद में गर्म होगा, पहले वही गर्म हो जाएगी। तो पहले उपवास करो, फिर आत्मा का ध्यान करो। अगर तुमने खा के और ध्यान किया तो ध्यान नहीं होगा, डकार आएगी और गैस बनेगी तो अलग, तो तुम हिलोगे फिर इधर उधर और ध्यान नहीं होगा। इसलिए बिल्कुल खाली पेट रहना चाहिए, फिर ध्यान करिए, मन लगेगा। इसलिए उपवास किया जाता है। तप नहीं है देह दंडन, आत्मशोधन है। तप नहीं है मूंड मुंडन। गैस लोज कर लिए, बाल हटा दिए तो कोई तुम्हारा तप नहीं हो गया। मन निरोधन है, मन का निरोधन करिए। सूरज तपे तपे रे माटी, सूरज तपे तपे रे माटी, दीपक जले जले रे बाती। तुझको तपना होगा, मोह तजना होगा, तुझको तपना होगा, मोह तजना होगा। सूरज तपे तपे रे माटी, तप जानो कच्चे को पक्का बनाना। तप जानो कच्चे को पक्का बनाना। अग्नि पर दूध का बर्तन चढ़ाना। अग्नि पर दूध का बर्तन तपाना। तप यानी आम को जल्दी पकाना। तप जानो आम को जल्दी तपाना।
तप यानी कर्मों की होली जलाना, तुझको तपना होगा, मोह तजना होगा, तुझको तपना होगा, मोह तजना होगा। सूरज तपे तपे रे माटी, दीपक जले जले रे बाती, तुझको तपना होगा, मोह। और शरीर से मोह लिए, नहीं नहीं खाएंगे नहीं तो कमजोर हो जाएंगे। नहीं खाने से कमजोर नहीं होते, खा खा के कमजोर हो जाते हैं, फिर उठना भी नहीं होता। मतलब खा खा के कमजोर हुए कि नहीं खा के? ज्यादा खा लेते तो उठना मुश्किल हो जाता है, फिर कहते उठाओ। खा लेते हैं तो 2 लोग उठाते हैं, और निपट जाते तो 4 लोगों को उठाना पड़ता है। उठते नहीं है, इसलिए उठाना ही पड़ता है। अब बताओ, खा खा के परेशान हुए कि बिना खाए? बिना खाए अगर तुम शिखर जी चढ़ो, अब अच्छा खा खा के चढ़ो, बीच में ही पसर जाओगे। वो कली कुंड पे ही पसरे मिलोगे, चढ़ नहीं पाओगे। वो तो बिना खाए चढ़ते हैं, इसलिए चढ़ जाते हैं, और आकर के खाते हैं तो आके पड़ जाते हैं। बिना खाए चढ़ जाते हैं और खा के फिर उठना भी मुश्किल हो जाता है। और तुम कहो कि नहीं खाएंगे तो कमजोर हो जाएंगे, नहीं, उपवास करेंगे तो ताकतवर हो जाएंगे, और खाएंगे तो कमजोर हो जाएंगे। इसलिए लोग ऐसा सोचते हैं। मन इंद्रियों पे है ताला लगाता, कौन? तप। मन इंद्रियों पे है ताला लगाता, तप इनको संयम नियम से तपाता। तप ही तो अनुभव हमें सब कराता, तप ही तो अनुभव हमें सब कराता। तप ही तो आत्म को निर्मल बनाता, तुझको तपना होगा, मोह तजना होगा, तुझको तपना होगा, मोह। और ज्यादा खाओगे तो बार बार डॉक्टर को बुलाओगे, ज्यादा खाओगे तो बार बार डॉक्टर को बुलाओगे, और नहीं बुलाओगे तो तुम खुद ही पहुंच जाओगे। फिर क्या क्या होगा तुम ही जानो। फिर चीरा फाड़ी हो, सुई लगे, इंजेक्शन लगे, ड्रिप लगे, क्या क्या परेशानी घड़ी होती हैं। और सारे लोग तुम्हारे साथ और लोग भी परेशान होते हैं, पूरे घर वाले परेशान हो जाते हैं, और डॉक्टरों के पास अब खड़े रहो। इसलिए वो कहते हैं ना, पुण्य की जड़ कहाँ? पाताल में, और पाप की जड़ अस्पताल में। अब तुम तो पहुंचे और सबको और ले गए, अब पूरा घर वहीं खड़ा है। तो इसलिए उपवास करिए, व्रत करिए। और व्रत तो एक बहाना है, सही में तो हमें स्वस्थ हो जाना है। मेरे पिताश्री थे, मुनि महाराज हो गए, तो जैसे ही अष्टमी चतुर्दशी आती मैं बड़े प्रसन्न हो जाती। हमने क्या बात है, आज बहुत प्रसन्न हो, सप्तमी है आज, तो अष्टमी कहाँ है? उन्हें बोले कल अष्टमी है। तो हमने प्रसन्न क्यों? बोले कल उपवास है। लो, नहीं खा करके भी प्रसन्न होते हैं, तुम खा खा के भी मुंह लटकाए रहते हो। वे उसे गोल्डन डे कहते थे अष्टमी को, वो कल गोल्डन डे है। क्यों? बोले कल उपवास है। नहीं, तुम्हें अष्टमी देख करके तुम्हारा चेहरा खुश हो जाता है, और हम उपवास देख के हमारा चेहरा लटक जाता है। तो बोले कि उपवास में आनंद आता है, और वो आनंद है कि ना तो कुछ खाना है, ना पीना है, ना कोई पाप की क्रिया है, और आनंद ही आनंद है, ध्यान में बहुत मन लगता है, ऐसा वो बताते थे। और आज हम वो अनुभव करते हैं कि वास्तव में उपवास में आनंद है। जो आनंद उपवास में है वो आनंद खाने में कहीं नहीं है। 50 बीमारी लग जाती हैं खाने से, और नहीं खाओ तो कोई बीमारी नहीं लगती। इसलिए उपवास अवश्य करना चाहिए। मन इंद्रियों पे ताला लगाता, ये उपवास व्रत
तप मन और इंद्रिय। अब आप देखिए, आप उपवास कर रहे हैं, कोई लोग पानी ले रहे हैं, कोई लोग भोजन नहीं ले रहे हैं, कोई लोग बिना पानी के भी कर रहे हैं। देखिए, आपने मन को अपने हाथ में लिया कि नहीं? नहीं खाना है, लिया, इंद्रियां कंट्रोल हुई। अब बताइए, अच्छा लग रहा है कि खराब लग रहा है? बोले बहुत बढ़िया लग रहा है। ऐसा ही रोज करो तो कितना बढ़िया लगे। नहीं, रोज नहीं, वो 10 दिन में ही ठीक है। फिर वहीं आ गए, फिर नहीं, रोज अच्छा नहीं चाहिए, रोज अच्छा लगे ऐसा नहीं चाहिए, वो 10 दिन ही ठीक है। रोज भी कर सकते हैं, इसलिए रोज करिए और बढ़िया व्रत उपवास करेंगे। ध्यान रहे, जैसे ही उपवास करते हैं हमारी शक्ति बढ़ती है, सहन शक्ति बढ़ती है, शक्ति भी बढ़ती है, और शक्ति बढ़ती है तो हम पावरफुल बनते हैं, मजबूत बनते हैं। संयम इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री थी, लेकिन वोल्ट को बढ़ाने का नाम तप था, मजबूत करने का नाम तप था। और बिना अग्नि के कोई चीज मजबूत नहीं होती। कुछ भी ले लो, वो मिट्टी थी, मिट्टी देखिए, मिट्टी एक ठेकेदार के हाथ में आ गई, मिट्टी ठेकेदार के हाथ में आ गई, बेचारी सड़क पे बिछ गई। क्या करती? उसने सड़क पे बिछा दिया। और वही मिट्टी अगर हवा के हाथ में आ गई तो उसने उड़ा के बहा दी। हवा ने उड़ा दी और ठेकेदार ने बिछा दी। लेकिन वही मिट्टी किसी किसान के हाथ में आ गई, उसने खेत में लगा दी। किसान के हाथ में आई, उसने खेत में लगा दी। लेकिन वही मिट्टी किसी कुम्हार के हाथ में आई तो उसने शानदार सुराही बना दी। सुराही बना दी उसने। जब सुराही बनाई तो उतनी सी मिट्टी की कीमत कई गुनी ज्यादा होगी। बस ऐसे ही समझिए कि जैसे ही उसने जो सुराही बनाई थी तो उसको पहले रौंदा था, फिर कूटा था, फिर मिट्टी से आकार दिया था, फिर अग्नि में तपाया था, तब जाकर के वो सुराही बनी थी। ऐसे ही नहीं बन गई। हम भी तपते हैं, दुखी होते हैं। संसार में कितने दुख गिनती नहीं है, दुख ही दुख हैं। और इतने दुखों के बीच में रहते हैं तो इतने अभ्यासी हो गए कि हमें वो दुख महसूस होते ही नहीं है। वे हमें अपने कार्य महसूस होते हैं, दुख महसूस नहीं होते। और जबकि वे दुख ही हैं, इधर की चिंता उधर की चिंता, और निरंतर दुखों में लगे रहते हैं। और फिर भी हम समझते हैं हम खुश हैं, हम खुश हैं। वो एक आता है ना, वो घड़ी और पत्नी में किसी ने अंतर ढूंढा कि घड़ी और पत्नी में क्या अंतर है? घड़ी भी चलती है और पत्नी भी चलती है, तो इन दोनों में अंतर क्या है? अंतर इतना है कि घड़ी बिगड़े तो बंद हो जाती है, इतना ही अंतर है। और फिर भी हम वहां अपने आप को बिल्कुल सही समझ रहे हैं। इतने झंझटों के बीच में रह रहे हैं, इतनी परेशानियों के बीच में रह रहे हैं, और फिर भी हम अपने आप को सही समझ रहे हैं। हमें तो बड़ा आश्चर्य होता है कि आप लोग अपने आप को सही समझ कैसे लेते हैं, सही कैसे समझ लेते हैं? कहीं भी सही पना नहीं है, चारों तरफ चिंता ही चिंता है, दुख ही दुख है। और फिर भी हम कहते हैं नहीं, हम तो आराम में, भगवान की कृपा से हम ऐसे ही कहते रहते हैं। तो क्या तुम्हें खाने को मिल गया, रहने को मिल गया, तो तुम समझ रहे हो कि हम खुश हैं? नहीं नहीं, खाने पीने से कोई खुश नहीं होता। खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं तो भगवान की भक्ति से होते हैं। और हम आपको बताएं, आप तप के कार्य करते हैं, घर में भी तप होता है। सवेरे से लेके लगे रहते हैं, बनाते रहते हैं, महिलाएं खाना बनाती रहती हैं, आदमी बैठे रहते हैं, वे भी इधर से उधर जाते रहते हैं, सामान लाते रहते हैं। यही तो तप है।
ये तप नहीं है तो क्या है? खाने को तो मिला नहीं और कर रहे हैं दिन भर, ये भी तप है। आप थोड़े दिन में 4, 6, 8 दिन बाद या 10 दिन बाद आप पूजन शिविर देखेंगे। कौन सा शिविर? पूजन शिविर। अभी कह रहे थे अपने नाम लिखा दो, जिन जिनको नाम लिखाना है नाम लिखा दो। नहीं नहीं, तुम नाम मत लिखाओ, लेकिन ये भी नियम ले लो कि हम आएंगे नहीं। यही नियम ले लो फिर। जैसे बख्तामर हमने कब बुलाया था, आप आए कि नहीं? ऐसे ही पूजन शिविर में हमें मालूम है तुम मानोगे नहीं, हम तुम्हें भगाएंगे और तुम नहीं मानोगे। लेकिन वो पूजन शिविर ऐसा ही है, जिसने देखा है वो जानता है। जिसने देखा है पूजन शिविर वो जानता है उस शिविर का क्या आनंद है। जैसे कि बख्तामर, अब जिसने देख लिया वो बता सकता है कि बख्तामर शिविर में क्या आनंद आता था। कि लोग घर के काम छोड़ के और 8:30 बजे दौड़ पड़ती थी, और अगर कोई मेहमान ये कह दे कि हम 8:30 बजे आ रहे हैं तो कैसा लगता होगा? बोले तुम्हें अभी आना है, बाद में आ जाते। तो मेहमान खराब लगने लगेगा, क्योंकि उस समय उसका एक विशेष आनंद था। ऐसे ही आपको ये चीज ऐसी मिल रही है जो आपके जिंदगी भर काम आएगी, और आपके सारे काम पूजन से ही बनेंगे और किसी से नहीं बनेंगे। हम तुम्हें पूजन में स्वाध्याय करना भी सिखा देंगे। पूजन में स्वाध्याय कैसे होता है, पूजन में चिंतन कैसे होता है। पूजन भी एक तप है, क्योंकि सवेरे उठ करके हम आते हैं, नहा धो करके आते हैं, घर का त्याग करके, परिवार का त्याग करके, और मंदिर में आते हैं, आधा घंटे 1 घंटे मंदिर में रहते हैं। ये भी तो एक तप है। 1 घंटे का क्या है? तप है। खड़े होकर के पूजन करते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं, ये भी एक तप है। लेकिन अब हमें वो तप नजर नहीं आता। वो तप तो एक ही जानते हैं, क्या? वो उपवास करना, यही तप है। नहीं नहीं, 6 प्रकार के तप हैं। अनशन, उपवास, ऊनोदर, कम खाना, रस परित्याग, रसों का त्याग करना, वृत्ति परिसंख्यान, नियम लेकर के खाना, कि मेरी थाली में जितना आ गया, एक बार जो आ गया वही खाएंगे, ज़्यादा नहीं। मैंने नियम, हम घर पे ऐसे नियम ले लेते थे, घर पे थे तो नियम लेते, मेरी थाली में जो आ जाएगा वही खाएंगे। तो एक बार ऐसा हो गया, हमने फिर लिया नहीं। माँ ने 2 रोटी रख दी और दाल रख दी, बोली बाद में देंगे, तो माँ ने रखी नहीं, हमने उतनी ली। दूसरे दिन माँ ने 10 रोटी रख दी, खाओ। बोले कि ये नियम ना ले लें। तो हमने कहा अभी नहीं, बाद में लेंगे। बोले नहीं, तुम्हारा क्या भरोसा कब नियम ले लो, इसलिए जो रख दिया है वो सब तुम्हारा ही है, वो तुम्हारी थाली का ही है। अब तुम निकाल दोगे तो तुम्हारी थाली का ही माना जाएगा। इसे कहते हैं वृत्ति परिसंख्यान, काय क्लेश। अब पूजन में खड़े हैं, क्लेश हो रहा है कि नहीं? खड़े हैं, तकलीफ भी हो रही है तब भी खड़े हैं, नहीं हो रही है तब भी खड़े हैं, ये तप है। महिलाएं चौका लगाती हैं, पुरुष लोग चौका लगाते हैं। अब देखिए तप है कि नहीं? सवेरे 4 बजे से उठे और जल्दी से दर्शन करके फिर पहुंचे, और फिर देखो सवेरे से लग गए अपने अपने काम में। कोई पानी लाने में, कोई भोजन बनाने में, कोई फल बनाने में, कोई जूस निकालने में, आदि सब में लग जाते हैं। और फिर पड़गान में पूरी ताकत लगा देते हैं। हमारा पड़ गए नहीं, फिर देखो तो मुंह लटक जाता है। तो ये तप है, ये भी तप है। ऐसा नहीं है इसमें तप नहीं है। अब वैसा तप नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। तुम तो एक ही जानते हो, उपवास करना ही तप नहीं, उपवास करना ही तप नहीं है। 6 प्रकार के तप हैं। वे 6 प्रकार के तप में ये भी तपश्चरण है। इसलिए पूजन में भी तप है, पूजन में स्वाध्याय भी है, पूजन में सब है। बस आप सीख लीजिए कि कैसे है। वरना पूजन में कहाँ, हम तो समझते हैं बहुत कम लोग होंगे इसमें, 5% लोग भी ऐसे नहीं होंगे जो पूजन का अच्छी तरह अर्थ भी जानते हो।
बताओ, हम सही कह रहे गलत कह रहे? बताओ, सही कह रहे। और घूमने का मन सबका है भैया, घूमो मत, पहले सीख लो। जो चीज दुर्लभ होती है उसे पहले प्राप्त कर लेना चाहिए। जो चीज बाद में भी सुलभ है और जो चीज बाद में सुलभ नहीं है तो पहले उसे प्राप्त कर लेना चाहिए। अच्छा ये बताओ, अगर तुम्हारे घर पे कोई 25 तारीख को बहुत अच्छी चीज यानी बहुत सारे रुपए तुम्हें मिलने वाले हैं और 22 तारीख को शिखर जी जाना है तो जाओगे? बताओ, 22 तारीख का टिकट है शिखर जी का और 25 तारीख को तुम्हें 5 लाख रुपए मिलने वाले हैं। वो 25 को ही आएगा और दिन नहीं आएगा और तुम्हें ही देगा। क्या करोगे तुम? शिखर जी कैंसिल। आई समझे, 5,000 रुपये तो जा रहे हैं, 5 लाख तो आ रहे हैं। हाँ, यही सोच निकालो। पूजन माने लाखों की संपदा मिलने वाली है, पूजन लाखों की। और फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आए तो अब तुम्हारी खोपड़ी में कुछ और है, ढंग की चीज नहीं है। इसलिए समझिए वो पूजन शिविर का, उसमें क्या क्या बताया जाता है, कैसे कैसे समझाया जाता है, किस किस का अर्थ बताया। केवल अर्थ ही नहीं बताया जाता, तुम्हें सारी चीज की प्रक्रिया भी समझाई जाती है। ऐसे करो, ऐसे करोगे तो गलत होगा, ऐसे करोगे तो सही होगा, ऐसे करोगे तो ये वाला विचार बनेगा और गलत करोगे तो ये वाला विचार बनेगा। कौन बताएगा तुम्हें? अभी तक बताई कब, किसने दिया तुम्हें? इसलिए ऐसे अवसर, जैसे भक्तामर में कोई चला गया, बोले शिखर जी चले गए हम भक्तामर में, चले तो गए, छूट क्या गया तुम्हारा भक्तामर? अब पछता रहे हैं, अरे वो मेरा छूट गया। अब छूट गया तो छूट गया। इसलिए ये भी एक तप है। आप तपस्चरण देखिए, जो व्यक्ति तप करते हैं, संकल्प लेकर के तप करते हैं, वे तप में अडिग रहते हैं। फिर दुनिया इधर से उधर हो जाए, उनका तप खंडित नहीं होता। आप देखिए सुकौशल मुनि को, आप देखिए सुकमाल मुनि को, आप देखिए बाहुबली को। जानवर चढ़ गए, कीड़े मकोड़े चढ़ गए, सांप चढ़ गए, छिपकलियां चढ़ गई, बेलें चढ़ गई, लेकिन वे अपने स्थान से डिगे नहीं। इसे कहते तप। ये है उत्तम तप। ये कौन सा तप है? उत्तम तप है। और तब देखिए, आप छत पे सामाई कर रहे थे, छत पे बैठे बैठे सामाई कर रहे थे, अचानक धूप आ गई, हाँ तुम उठ के भग गए। आज ये तप है, उत्तम तप नहीं है। बैठे थे पानी आ गया, तुम उठ के भाग गए। नहीं, ये उत्तम तप नहीं है। उत्तम तप वो है कि फिर बहुत सारे उपसर्ग भी आ जाएं लेकिन हम डिगे नहीं हैं। बाहुबली का तप उत्तम तप है। साधुओं का तप उत्तम तप होता है। वे हटते नहीं है, कुछ भी हो जाए। आचार्य शांति सागर महाराज गुफा में सामायिक कर रहे थे, अचानक सांप आ गया तो आ गया। बोले हम काहे को हटने, तुम ही हट जाओ। तो सांप आया, उनके ऊपर चढ़ भी गया, चढ़ जाएगा, लेकिन वो अपने स्थान से डिगे नहीं। इसे कहते हैं उत्तम तप। अगर हम तप करने खड़े हुए हैं तो डरेंगे नहीं। तपस्वी डरते नहीं हैं, और जो डरते हैं वे तप करते नहीं हैं। तप देख कायर सभी कांप जाते, तप देख कायर सभी कांप जाते, तप की जो शक्ति नहीं भांप पाते, तप की जो शक्ति नहीं भांप पाते, तप के गुणों को सभी लोग गाते, तप के गुणों को सभी लोग गाते, साधु भी तप से अमर पद को पाते, तुझको तपना होगा मोह तजना होगा, तुझको तपना होगा मोह तजना।
इसलिए तप करिए। तप चाहे सुर राय। वे इंद्र भी इस तप की कामना करते हैं कि हमें कब मनुष्य पर्याय प्राप्त हो और हम भी ऐसा तपस्चरण करें, सारे कर्म को खपा करके मोक्ष को प्राप्त करें। तप ही कर्मों को मिटा सकता है। और दूध अग्नि पे चढ़े तो ही पानी मिट सकता है, वरना दूध में से पानी आप मिटा नहीं सकते। पानी मिटाने के लिए अग्नि पे तो चढ़ाना ही पड़ेगा। कर्मों को खपाने के लिए तप तो करना ही पड़ेगा। इसलिए करना चाहिए। आप घर में हैं, अभ्यास करिए। अभ्यास करते करते धीरे धीरे आप ऊंचाई पे पहुंचेंगे। और जब आप 3 और 5 उपवास करने लगे तो फिर आप बिल्कुल परिपक्व हैं। आप आराम से दीक्षा लेकर के और आनंद में रह सकते हैं। 3 और 5 उपवास कर लिए, बस बहुत है। हमने 3 दिन में ही हम फल खाए तो हमें तो पता चल गई कि मेरे अंदर ताकत है। और 3 दिन में ही वो ताकत का पता चला तो उस ताकत का हमने यूज भी कर लिया। आप भी यूज करिए। जो 5 और 3, 10 उपवास कर रहे हैं, बिल्कुल मेरी बात पे विचार करिए। आपके अंदर ताकत है। आप अपनी ताकत का प्रयोग करिए। और आप अपनी ताकत का प्रयोग करेंगे तो ताकत बढ़ेगी। और ताकत का प्रयोग नहीं किया तो ताकत डैमेज हो जाएगी। इसलिए जब तक हाथ पांव सही हैं, शरीर स्वस्थ है, आप मजबूत हैं, मन से प्रशस्त हैं, तब तक जो करना है कर लीजिए। कल का कोई भरोसा नहीं है। तप ही तो व्याधि उपाधि मिटाता। अगर आप कहते हैं हमारा बीपी हाई हो जाता है, हमें ऐसी बीमारी है, हमें परेशानी होती है, हमारा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, हमें बीपी हाई हो जाता है और हमें शुगर की बीमारी है, आप महाराज बन जाइए, सब ठीक हो जाएगी। सब बीपी चला जाएगा, अपने आप बीपी डाउन हो जाएगा। क्योंकि एक बार जब भोजन मिलेगा ना तो सब ठंडे हो जाएंगे। फिर चाहे कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे बीपी हो और चाहे शुगर हो, सब ठीक हो जाएंगे। तप ही तो व्याधि उपाधि मिटाता, अंतिम समय में समाधि दिलाता। तप यानी जिंदा चिता को जलाना। तप यानी जिंदा चिता को जलाना। तप यानी खुद को खुदा से मिलाना। तुझको तपना होगा, मोह तजना होगा। सूरज तपे तपे रे माटी, तुझको तपना होगा, मोह। इसलिए तप करिए, कितना भी करिए, करते रहिए, रोज करते रहिए। और ये भी एक तप है जब आप रात्रि में 4 प्रकार की आहार का त्याग कर देते हैं। ये भी एक तप है 12 घंटे का। 12 घंटे हमने आहार पानी बंद। जितनी देर मुंह बंद रखोगे उतना ही तप होगा। और अच्छी तरह बंद रखोगे टैप से तो और ज्यादा होगा। बिना टैप के रखोगे तो खाना ही नहीं खाया, लेकिन मुंह तो खोला ही है। और टैप लगा के रखो तो फिर आनंद ही आ जाए। वो एक महिला पहुंची डॉक्टर के पास, बोले डॉक्टर साहब हमें बहुत परेशानी होती। बोले क्या होता है? बोली हम जब बोलते हैं तो हमारे गले में खराश आ जाती है। तो डॉक्टर ने एक दवाई दी और कहा मौन व्रत रखिए, आपका गला सही बना रहे। वो व्यक्ति पहुंचा कि महिला को बुखार आ गया तो उसने वो थर्मामीटर उसके मुंह में लगा दिया। अब और कहीं लगाते उसने मुंह में लगा दिया। तो मुंह में लगाया तो वो 1 मिनट बाद उसने थर्मामीटर निकाल के देखा तो उसके पति ने पूछा डॉक्टर साहब ये क्या लगाया आपने? बोले थर्मामीटर है।
बोले इससे क्या होता है? बोले इससे बुखार पता चलता है। ये कितनी देर लगता है? बोले 1 मिनट। बोले 1 घंटे वाला नहीं है? बोले कम से कम 1 घंटा तो चुप रही तो वैसे ही ठीक हो जाएगी। बोले 1 घंटे वाला मीटर नहीं है कोई? बोले वो मीटर नहीं है। तो मौन से रहना चाहिए, मौन साधना करना चाहिए। महाराज हैं रात्रि में मौन हो जाते हैं, 7:30 बजे बाद सामायिक करते ही मौन ले लेते हैं और सवेरे तक 6 बजे तक 5:30 बजे तक जब तक भी भक्ति नहीं करेंगे तब तक मौन रहेंगे। और मौन भी खुलेगा तो नमोकार मंत्र से खुलेगा और किसी से नहीं खुलेगा। इसलिए मौन भी रहना सीखिए। मौन रहना भी एक तप है और आहार न करना भी तप है। ये तप, ये 6 प्रकार के तप है। कोई से भी तप करिए। आप करेंगे तो निश्चित है आपका मन भी प्रसन्न होगा और कर्मों की भी निर्जरा होगी। इसलिए करते रहिए। बोलने में कहीं आनंद नहीं है, बोलने में तो दुखी है। और बोलो तो कैसे बोलो? हित मित और प्रिय। वो एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति को पीटा। बोले क्यों पीटा तुमने आज? बोले इसने 3 महीने पहले हमसे गला कहा था। तो 3 महीने पहले कहा था तो आज क्यों पीटा? बोले गधा तो हमने आज देखा, पहले हमने गधा देखा ही नहीं था। तो इसने कहा हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ा, आज पता चला इसने हमसे क्या कहा था। तो बोलने में कहीं भी आनंद नहीं है। बोलो तो कैसे बोलो? हित मित प्रिय वचन बोलो। अगर हित मित प्रिय बोलते हैं तो आपको मौन रखने की ज़रूरत नहीं है। और वरना बाहर किसी से बोलते हैं तो मौन रखने की ज़रूरत है। मौन रहना चाहिए। ये भी एक तप है। हम ये कहना चाहते हैं ऐसा तप, उत्तम तप, जैसे कि बाहुबली भगवान ने तप किया, जैसा गौतम गणधर ने तप किया, जैसा भगवान महावीर ने तप किया। 6 महीने उनके आहार नहीं हुए। भगवान महावीर के 6 महीने आहार नहीं हुए। क्या तप था उनका। आदिनाथ भगवान का 7 महीने आहार नहीं हुआ और उनका 6 महीने। आदिनाथ भगवान का 6 महीने का तो योग था और 7 महीने आहार नहीं हुआ। 13 महीने तक आहार नहीं लिया, 13 महीने तक पानी नहीं पिया। ये है तप। और ऐसा तप करते हुए भी वो प्रसन्न थे। तो हमें ऐसे तपस्वियों को स्मरण करके आचार्य सन्मति सागर महाराज आज वर्तमान में आचार्य प्रसन्न सागर महाराज क्या तप करते हैं। 9 दिन में उन्होंने 1 बार आहार लिया शिखर जी में। 500 दिन तक उन्होंने, क्या तप है। ऐसे तपस्वी वर्तमान में हैं, ऐसा नहीं है और तप करते हैं क्या? हाँ, ऐसे व्रत करते हैं। तो ऐसे उन्हें भी आचार्य सन्मति सागर महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, तभी से उनकी तप में रुचि जागृत हो गई। तो ऐसा हम कहें ऐसे तपस्वी मुनिराज को देख करके हमें भी कम से कम एक आसन ही चालू कर दूं। एक आसन या उपवास व्रत करते रहना चाहिए। ऐसे व्रत करके अपने जीवन को उज्जवल बनाना चाहिए। और पूजन शिविर में सबको बैठना है, ऐसा मेरा सबसे कहना है। और अगर नहीं बैठ पाए तो बाद में तुम्हें एक डिग्री मिलेगी, वो मिलेगी पछतावेगी। वो बहुत खराब डिग्री होती है। दुख की डिग्री वो होती है जो तत्काल निबट जाए, पछतावे की वो होती है जिंदगी भर रही। इसलिए उसमें बैठ करके अपने जीवन को धन्य बनाना है। सबके लिए मेरा खूब आशीर्वाद है। सब लोग व्रत उपवास करें और अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। जय बोलिए उत्तम तप धर्म की। बोले परम पूज्य उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र ओम ह्रीम उत्तम तप धर्मांगाय नमः। 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 जय बोलिए परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की। देखिए